हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न क्लास 9 से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 भारत आकार एवं स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय सीमा डैश तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरी विस्तार डैश तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दूसरा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों, पहला और दूसरा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 32.8 लाख। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.4%। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है।
भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ है। तीसरा है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 घंटे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर डैश माना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर कहाँ से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर से। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व और पश्चिम के मध्य में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। दूसरा है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर का नाम भारत देश के नाम पर है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7000 किलोमीटर। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और चीन से लगती हैं। दूसरा है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान से लगती है। तीसरा है, भारत की भूमि की सीमाएं पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन असत्य है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा से। कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ये छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण में समुद्र पार 2 द्वीप समूह श्रीलंका और म्यांमार हैं। दूसरा है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।